हेलो स्टूडेंट, मैं अंकिता त्रिपाठी। आज मैं आप लोगों से हिंदी पद पाठ 5 शिवा शौर्य नामक कविता साझा करूंगी। इसके पहले के पदों को आप हमारे भाग 2 में पढ़ चुके हैं। आइए हम आगे पद से व्याख्या साझा करते हैं आपसे। प्रेतिनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में गावत बधाई है। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोगिन जमात जोरी आई है। किलक किलक कह तूहल करे तिकाली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। शिवा पूछे शिव सो समाज वाजू कहाँ चली, कहूँ पै शिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है। अर्थात इस पद में महाकवि भूषण कहना चाहते हैं कि इस बात का वर्णन किया गया है कि शिवाजी द्वारा शत्रु सेना का जब भीषण नरसंहार करने के बाद भूत प्रेत राक्षस राक्षसनियाँ सब लोग एकत्रित होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि आज भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई है। इसी बात का इसमें वर्णन किया गया है। आइए हम व्याख्या आप सबसे साझा करते हैं कि कहते हैं कवि, प्रेतिनी पिशाच अरु निशाचर निशाचरी हूँ, मिली मिली आपस में वह गावत बधाई देत। कवि कहते हैं कि शत्रु सेना में भीषण नरसंहार का वर्णन अपनी कल्पना के द्वारा वह करते हुए कहते हैं कि युद्ध स्थल में शत्रु सेना में सारी जगह मांसों के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, जिन्हें देख करके प्रेत पिशाच यानी भूत और पिशाच और मिस होता है, और भूत और पिशाच राक्षस और राक्षसनियाँ मिल करके इन टुकड़े मांसों के टुकड़ों को देख करके मिल करके आपस में गाती हैं और बधाई देती हैं। उस भीषण नरसंहार को देखकर सब खुश हैं कि आज हमें भोजन के लिए पर्याप्त सामग्री मिल गई है। इस बात को लेकर सभी भूत प्रेत राक्षस राक्षसनियाँ खुश होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं हम। भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर भयंकर से, जुथ जुथ जोरी जमात जोरी आई है। जोगिनी जमात जोरी आई है। कहते हैं कभी कि भैरव भूत प्रेत भूरी भूधर, भूधर में होता है पर्वत के समान, भूरी में भूरी यानी दीर्घ यानी बड़ा, भैरव और भयंकर यानी विशालकाय, भूरी यानी विशालकाय, भूधर यानी विशालकाय, पर्वत के समान भूत और प्रेत भैरव आदि भयंकर रूप से जुथ जुथ जोरी जमाती। जोगिनियाँ जो हैं केवल भूत प्रेत ही नहीं, विशालकाय पर्वत के समान भूत प्रेत भैरव और भयंकर जोगिनियाँ जुथ जुथ यानी झुंड झुंड में दल जमा करके, जमाती जोरी यानी कि जमाती में दल, दल जमा करके झुंड बना करके सबके सब उस नरसंहार की रणभूमि में पहुंची हैं। आगे कवि कहते हैं, कलकी कह तूहल करती काली, डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। आगे कवि कहते हैं कि किलक कह तूहल करती काली, अर्थात माँ काली जो है वह खुश हो करके कौतूहल के मारे किलक अर्थात किलकारियाँ मार मार करके क्रीड़ा कर रही है, और डिम डिम डमरू दिगंबर बजाई है। दिगंबर अर्थात भगवान शंकर भगवान शिव इस विशालकाय नरसंहार को देखकर, इस विशालकाय रणभूमि को देखकर डिम 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 करके अपना डमरू बजा रहे हैं। शिव पूछे शिव सो, शिवा पूछे शिव सो अर्थात शिवा मतलब पार्वती भगवान शंकर से पूछती हैं इस भयंकर शिव के गढ़ों को देख करके, और इस प्रकार से भूत पिशाच आदि को खुश होकर के यानी कि इस प्रकार की समाज को देख करके वह भगवान शंकर से पूछती हैं कि समाज आज कहाँ चली, कि आज
ये भूतों प्रेतों की टोली, आपके इन भूत प्रेत आदि की टोली आज कहाँ जा रही है। आगे कहती, काहू पे सिवा नरेश भ्रिकुटी चढ़ाई है, काहू पे अर्थात क्या किसी पर महाराज शिवाजी ने अपनी भौहें टेढ़ी की है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पार्वती माँ पूछती हैं शंकर जी से कि क्या किस राजा ने, किसने, महाराजा शिवाजी ने क्या किसी राजा की ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली है जिससे भयंकर नरसंहार होने की संभावना है कि इतने भूत प्रेत आदि आपके गढ़ उस रणभूमि में भोजन के लिए जा रहे हैं। जी धन्यवाद। आइए हम चलते हैं अगले कविता पर। ये भी महाकवि भूषण द्वारा ही रचित कविता है, छत्रसाल प्रशस्ति। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयानंद के जाल को। यह पहले हम इसके संदर्भ के बारे में बता दें। यह भी प्रस्तुत पद्यांश जो भी है यह हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित महाकवि भूषण द्वारा ही रचित छत्रसाल प्रशस्ति नामक कविता से ली गई है। आगे चलते हैं। इन पदों में महाराजा छत्रसाल की तलवार की पराक्रम का वर्णन किया गया है। कहते हैं महाकवि, निकसत म्यान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से गयानंद के जाल को। कहते हैं निकसत म्यान ते अर्थात महाराजा छत्रपति की तलवार जब उनके म्यान से निकलती है तो उस म्यान की किरणें उस तलवार की किरणें जो हैं म्यान से निकलते ही उस तलवार की किरणें मयूखे प्रलय भानु कैसी, यानी प्रलय भानु, भानु में सूर्य, यानी सूर्य की प्रचंड प्रलयकारी किरणों के समान वह तलवार प्रतीत होती है। वह महाराजा छत्रपति की तलवार जब म्यान से निकलती है तो उस म्यान की किरणों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान भानु ने अपने प्रलयकाली प्रचंड किरणें फैलाई हों। फारे तमतोम से, और वह तलवारों की किरणें जो हैं जिस प्रकार से प्रचंड सूर्य की किरणों से भयंकर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से इनकी तलवार से उस रणभूमि में हाथियों के जाल, यानी हाथियों के समूहों से जो भयंकर तम मतलब होता है अंधकार, यानी जो अंधकार का समूह छाया हुआ है हाथियों के समूहों से, यानी भयंकर हाथियों के समूहों से जो रण क्षेत्र में भयंकर अंधकार छाया हुआ है, वह छत्रपति की तलवार फारे अर्थात उस अंधकार को कुछ ही पलों में फाड़ देती है। जिस प्रकार से सूर्य की किरणें अंधकार को कुछ ही पलों में नष्ट कर देती हैं, उसी प्रकार से महाराजा छत्रपति की तलवार उस भयंकर हाथियों के अंधकार को समाप्त कर देती है। आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कवि, लागत लपटी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। यानी कि लागत लपट कंठ की बैरिन के नागिन सी, अर्थात जिस प्रकार से नागिन बैरिन यानी शत्रुओं के गले में लिपट करके उनके प्राणों को हल लेती है, उसी प्रकार से महाराजा छत्रपति की तलवार शत्रुओं के कंठ को से लिपट करके उनके प्राणों का हरण कर लेती है, अर्थात उनके मुंडों को काट देती है। और उन कटे हुए मुंडों को रुद्र ही रिझावे, अर्थात भगवान शंकर का एक नाम रुद्र भी है, तो भगवान शंकर को वह मुंडों की माला दे दे करके मानो उन्हें प्रसन्न कर रही हो। रिझावे मतलब प्रसन्न कर रही हो, किसको दे करके? उन मुंडों की माला को दे दे करके मानो कि भगवान शंकर को वह तलवार प्रसन्न कर रही हो। आगे चलते हैं हम। लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरे करवाल की। यहाँ
कवि कहते हैं कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल की, करवाल में तलवार की, कि हे महाबाहुबली क्षितिपाल के लाल, अर्थात महाराजा क्षितिपाल, राजा क्षितिपाल के पुत्र महाबलशाली छत्रसाल, हे महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी करवाल, मैं आपकी तलवार का वर्णन कहाँ तक करूं, उसका बखान मैं कहाँ तक करूं। कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार की, अर्थात कहाँ तक मैं आपकी तलवार का वर्णन करूं, अर्थात जितना भी करूं वह कम ही है। प्रतिभर्त कटक कटीले केते काट काट, कालिका सी कल की कलेऊ देत काल को, अर्थात आपकी तलवार शत्रु पक्ष के अनेक प्रचंड योद्धाओं के दल काट काट कर मानो काली देवी के समान किलकारी मारती हुई काल को मानो आहार दे रही हो। यहाँ आपको हम इसकी मीनिंग बता दें। प्रतिभट, प्रतिभट मतलब शत्रुओं के योद्धाओं को, कटक कटीले, कटक में सेना को और कटीले में वीरों को, अर्थात कि हे महाराजा छत्रपति, आपकी तलवार शत्रु पक्ष की अनेक योद्धाओं और दल के दल वीरों को काट काट कर कालिका सी कल की, अर्थात काट काट कर काली देवी के समान किलकारी मारती हुई मानो कलेऊ देती काल को। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह कलेवा, कलेवा में होता है नाश्ता, मानो वह काल को नाश्ता दे रही हो। आगे पदों में कवि कहते हैं कि भुज भुज गेस की वह संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारुण दलन को। आगे भी उनके छत्रपति राजा की तलवार की विशेषता ही बताई गई है। कहते हैं भुज भुज गेस की, कि हे महाराजा छत्रपति, आपकी भुजाएं शेष नाग की समान हैं और उन भुजाओं में भुजकेश की संगिनी भुजंगिनी, यानी जिस प्रकार से शेष नाग के साथ उनकी संगिनी भुजंगिनी अर्थात नागिन रहती है, उसी प्रकार से हे महाराजा छत्रपति, आपके साथ में वह तलवार हमेशा रहती है। किसके समान? नागिन के समान आपके साथ में वह तलवार हमेशा रहती है। और वह तलवार खेद खेद खाती दीह दारुण दलन को, दीह में होता है दीर्घ और दारुण दलन को, यानी दल में होता है समूह और दारुण में शत्रुओं को, यानी कि आपकी वह तलवार खेद खेद यानी दौड़ा दौड़ा करके बड़े से बड़े वीरों के समूहों को भी, शत्रुओं के समूहों को भी वह खा जाती है। बखतर पाखरन बीच धसी जाति मीन, पौरी पार जात परवाह ज्यों जलंद के। आगे कहते हैं कि इतना सब कुछ करके वह तलवार बखतर पाखरन, बखतर पाख, यहाँ हम आपको बता दें कि बख्तर मिस होता है युद्ध के समय हाथी और घोड़ों की पीठ पर डाली जाने वाले वह लोहे के झूले, जिसमें तलवार बहुत ही आसानी से चली जाती है। और पाखरन, पाखरन मिस होता है बख्तर मिस कवच, और पाखरन मिस होता है युद्ध में हाथी और घोड़ों की पीठ में लटकने वाले वह लोहे के झूले होते हैं। तो यह तलवार जो आपकी है वह कवच में, बख्तर मिस कवच में कैसे चली जाती है, यानी अपने उस लोहे के बने हुए कवच में उसी प्रकार से बड़ी ही आसानी के साथ जा कर के चली जाती है। किस प्रकार? जिस प्रकार धंसी जाति मीन पौरी पार जात परवाह जो जलन के, परवाह में जिस प्रकार से प्रवाहित होती हुई यानी बहते हुए जल में पौर जाती है, यानी तैर के मछली दूसरी जगह चली जाती है बहुत ही आसानी से। जाति मीन मीस मछली, मछली जिस प्रकार बहते हुए जल में बहुत ही आसानी से तैर जाती है, उसी प्रकार से हे महाराजा छत्रपति, आपकी तलवार इतनी सब घटनाओं को करते हुए अपने लोहे के बने हुए कवच में बड़ी ही आसानी से चली जाती है। आगे कहते हैं रया राव चंपत के छत्रसाल महाराज भूषण सकै करी बखान को बलन को। आगे भूषण जी कहते हैं कि भूषण सकै करी बखान को बलन को, कहते हैं कि ऐसा कौन है जो महाराजा
छत्रसाल किसके, रया राव चंपत अर्थात राजा चंपत के पुत्र महाराजा छत्रसाल के बल का बखान कर सकता है, ऐसा कौन है। अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य है भूषण जी के कि उनका बल का बखान अगर जितना भी किया जाए वह कम है, कोई कितना भी उनके बल का बखान कर ले वह वर्णनीय नहीं है, अर्थात वह अवर्णनीय है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता। आगे कहते हैं, पक्षी पर छीने ऐसे पर रे पर छीने वीर तेरी बरछीने बरछीने हैं खलन के। आगे कहते हैं, जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन हो जाते हैं, पक्षी पर छीने जिस प्रकार से पक्षियों के पर छीन लेने पर वह शक्तिहीन होकर गिर जाते हैं, परे पर छीने वीर, उसी प्रकार से आपकी बरछी ने वीरों के बल को छीन लिया है, अर्थात उन्हें शक्तिहीन कर दिया है। बर छीने हैं खलन के। आगे अर्थात आपको इसकी पूरी हिंदी हम बता दें कि जिस प्रकार पंख कटे पक्षी शक्तिहीन होकर के जमीन पर गिर जाते हैं, उसी प्रकार महाराजा छत्रसाल की बरछी ने शत्रुओं की शक्ति को क्षीण कर दिया है और वह शक्तिहीन होकर जमीन पर नष्ट हो रहे हैं। जी धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको इसकी हिंदी समझ में आई होगी।